वेलकम ऑल ऑफ यू। क्लास फोर्थ की ईवीएस में यूनिट सेकंड का चैप्टर फिफ्थ है हमारा टाइप्स ऑफ हाउसेस। यानी इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हाउसेस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। स्टार्ट नाउ। इन द लास्ट चैप्टर वी हैव रीड दैट वी नीड अ हाउस टू लिव इन। हमने जो हमारे प्रीवियस चैप्टर थे जिसमें देखा था कि हमारी जो बेसिक नीड होती है क्लोथ्स, वाटर, हाउसेस, तो जाना था कि हाउस भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, रहने के लिए आवश्यक है। इट शुड हैव इनफ स्पेस फॉर द पीपल लिविंग इन इट टू मूव फ्रीली। और एक अच्छे घर में या मकान में इतना स्पेस तो होना चाहिए कि हमारे जो घर के मेंबर्स हैं, पीपल्स हैं, वो अच्छे से मूव कर सकें, इजीली घूम सकें। There are various regions in the world. Different people have different ways of living. देखिए हमारे संसार में क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं। कहीं पे जैसे मतलब वहाँ पे समुद्री इलाका होता है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे बर्फ़ वगैरह होती है, तो अलग अलग क्षेत्र होते हैं। और अलग अलग क्षेत्र होने के कारण वहाँ के लोग भी, उनका जो रहने का तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है। People of different regions construct houses according to their requirement. अब क्या होता है, जैसे जैसे क्षेत्रों में लोग रहते हैं तो उनको मकान की आवश्यकता भी उसी प्रकार से होती है। अपने एरिया के हिसाब से वो मकान बनवाते हैं जहाँ पे जैसी नीड होती है। Thus we can see different types of houses throughout the world. इसलिए हमें यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मकान देखने को मिलते हैं। There are two types of houses. अगर हम देखें मेन तौर पर मकानों को या हाउसेस को टू टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज टेम्परेरी। टेम्परेरी यानी जो ऐसे अस्थायी रूप से बनाए जाते हैं जिन्हें हम कच्चा हाउस भी कहते हैं। सेकंड है परमानेंट। परमानेंट यानी जो स्थायी होते हैं उन्हें हम पक्का हाउस कहते हैं। Let's study the different types of houses under these two main heading. हमारे चैप्टर में यहाँ पे टू मेन हेडिंग बताई गई है, टेम्परेरी एंड परमानेंट हाउस। इसी के बेस पे हम जानेंगे। अब यहाँ पे डायग्राम में आप देखिए, फर्स्ट साइड तो हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड पक्का हाउस का पिक्चर है और राइट साइड कच्चा हाउस का पिक्चर है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। पक्का मकान एकदम फिक्स है, स्थायी रूप से बना हुआ है ये, और कितना अच्छा लग रहा है। एक कच्चा मकान, इसमें कौन से मटेरियल यूज़ किए गए हैं वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट हम इसको रीड करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टेम्परेरी यानी जो कच्चा हाउस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अ कच्चा हाउस इज बिल्ड विद द हेल्प ऑफ बैम्बू, वुड, लीव्स, मड, स्ट्रॉ, थैश एक्सेट्रा। ऑल कच्चा हाउसेज आर मेड अप ऑफ चीप मटेरियल। यानी जो कच्चा हाउस होता है, टेम्परेरी हाउस होता है, वो किस किस से बनता है? लकड़ी यानी लीव यानी पत्तियाँ, घास फूस, बैम्बू जो होता है, बांस की होते हैं ना डंडे, बांस, घास, लकड़ी, मड, कीचड़, और गोबर भी होता है गाय का, उससे भी कच्चे, आपने देखा होगा गाँव में जो कच्चे मकान होते हैं उस पर आंगन वगैरह लिपा जाता है। और ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है। जितने भी कच्चा हाउसेस हैं इनकी जो कॉस्ट आती है बहुत कम आती है। People who are poor and cannot afford the buildings and flats use such material to construct a temporary or a कच्चा हाउस। यानी वे गरीब व्यक्ति जो फ्लैट्स, बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मकान ये सब बनाने के लिए खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते तो वे कच्चा हाउस बनवाते हैं। और ये तो सबसे बड़ा मेन रीज़न है फर्स्ट। सेकंड इसका रीज़न है, अनदर रीज़न फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ टेम्परेरी हाउस इज दैट सम पीपल डू नॉट स्टे इन वन हाउस फॉर अ लॉन्गर टाइम। सेकंड रीज़न ये होता है, कई बार क्या होता है व्यक्ति एक घर में ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं तो वे टेम्परेरी हाउस भी बनाकर रहते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। द नोमैड्स और द tribals need to go here and there throughout the year. They do not stick to one place. So they build temporary houses to
लिव इन। जो नोमैड्स होते हैं, ट्रैवल्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि पूरे वर्ष में भी एक जगह टिकते नहीं हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते रहते हैं। तो वे क्या करते हैं, टेम्परेरी मकान या टेम्परेरी हाउस वहाँ पे बना के रहते हैं। रेदर दे हैव मूवेबल हाउसेस। ऑल्सो पीपल लिविंग इन द प्लेसेस prone to earthquakes, volcanoes and floods tend to build temporary house। और कई इलाके ऐसे भी होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक यानी भूकंप, वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी, बाढ़, ये सब भी आने की मतलब नौबत रहती है। वहाँ पे जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं तो ये सब का भी डर रहता है, इसलिए भी लोग वहाँ पे अपना पक्का हाउस ना बनाकर टेम्परेरी हाउस ही बनाते हैं। Thanks for watching.